हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SBM हिस्ट्री। जैसा कि हम पहले गवर्नर जनरल की सीरीज़ को कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पढ़ने से पहले आप सभी को एक नोटिफिकेशन या यूँ बोले तो इनिशिएटिव ही है, जो कि आप सभी को टेलीग्राम, हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल SBM हिस्ट्री, तो यहाँ पर आप सभी लोग जुड़ के और नोटिफिकेशन NTA के द्वारा जो भी नोटिफिकेशन होगा उसको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। और भी हमारे YT के जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होते हैं तो हम वहाँ पर शेयर करते रहते हैं। बाकी और भी जो आपको हेल्प करेंगे CUT PG के रिकॉर्डिंग एग्ज़ाम में, तो वहाँ पर हम शेयर कर रहे हैं। बाकी आप लोग वहाँ से लेके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो बढ़ने से पहले आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हो तो। बाकी चलिए हम वीडियोज को स्टार्ट करते हैं। तो जो कि हम गवर्नर जनरल का 8 लेक्चर तक कंप्लीट कर लिया है हमने। ये हमारा 9th लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर होगा। तो हम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है। और आप लोगों ने अगर 8 तक के अगर पार्ट नहीं देखे हैं तो उसको कंटिन्यू शुरू से आप लोग देख सकते हैं। जो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर खुद बना है वहाँ से आप लोग देख सकते हैं और अपने गवर्नर जनरल सीरीज़ को काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इसके पहले हमें कर्जन को देखा था, मिंटो द्वितीय को देखा था, फिर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को देखा था, चेम्सफोर्ड को देखा था। अब हम देखेंगे लॉर्ड रीडिंग हमारा 1921 से 26 तक हो जाएगा। अराइवल ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन इंडिया ऑन 1 नवंबर 1921 प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि हमारे इंडिया में आते हैं। और मोपला रिविलियन ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्रोनोलॉजी में भी आ जा रहा है। तो मोपला ये मेनली केरल स्टेट में हुआ था, केरला स्टेट में, या मालाबार कोस्ट बोल लें। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट करके रख सकते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विथड्रॉन आफ्टर द चौरी चौरा मैसेक्री इन 1922। तो ये भी हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम आप लोगों को बता दें, चौरी चौरा जो कि हम लोगों का ये स्टार्ट हो जाता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में होता है। तो 1920 में स्टार्ट होता है, तो फिर ये चौरी चौरा मैसेक्री हो जाता है। चौरी चौरा हमारा जो कि स्थान का नाम है, जो कि गोरखपुर में है। तो ये भी आप फैक्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और ये मैसेक्री कब हुआ था? तो 4 फरवरी को 1922, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो 4 फरवरी आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 5 फरवरी होगा, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज को दूर करने के लिए हम ही तो आए हैं आप सभी के लिए। तो इसको 4 फरवरी ही रखना है। NTA हमेशा 4 फरवरी माना है, तो 4 फरवरी को ही करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। 1926 स्वामी श्रद्धानंद वाज मर्डर्ड बाई ए मुस्लिम नेम्ड अब्दुल रशीद के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद को मार दिया जाता है। साल टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन 1923। 1923 में साल टैक्स पास्ड होता है। इसके बाद हमारा आ जाता है लॉर्ड इरविन जो कि 1926 से 31 तक, जो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो बटलर
बटलर कमेटी आल्सो नोन एज द इंडियन स्टेट्स कमेटी, इसे हम इंडियन स्टेट कमेटी के नाम से भी जानते हैं, वाज अपॉइंटेड इन 1927 टू इन्वेस्टिगेट द रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द नेटिव प्रिंसली। इसका मेन जो पर्पस था कि इसका मेन पर्पस यही था कि देसी रियासतों और अंग्रेज सरकार, ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेटिव प्रिंसली मीन्स देसी रियासतों के बीच के संबंध को जांच करना, चेक द रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड नेटिव प्रिंसिपल स्टेट्स। शारदा एक्ट वाज पास्ड इन 1929, ये इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम चलते हैं। ऑन 31 अक्टूबर 1929 इरविन इशूड द दीपावली डिक्लेरेशन। तो यह दीपावली घोषणा पत्र भी जारी करता है, जिसका संबंध सीधे विच कंसर्न ग्रांटिंग डोमिनियन स्टेट ऑफ इंडिया, तो जिसका संबंध डोमिनियन स्टेटस से होता है। इन 1929 ए बम वाज थ्रोन एट द कैरियर्स ऑफ इरविन के रथ पर या घोड़े पर, जो बोलते हैं बग्घी या बोल लीजिए, तो उस समय इरविन पर बम फेंक दिया गया था 1929 में। जतिन दास वाज डाइड इन लाहौर जेल, जो कि ये डे भी इम्पोर्टेंट है, और कब इनकी हुई थी तो 1929 है, ये भी इम्पोर्टेंट है 1929। और ये 64 डेज पर होता है। इन 1930 गांधी जी लॉन्च द सिविल ओबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट आरटीसी वाज हेल्ड। आरटीसी मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमारा होता है इन लंदन, जो कि 1930 में होता है। हमने वैसे यहाँ मेंशन भी किया। साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन 1928। गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 5 मार्च 1931, जो कि एग्जैक्ट डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 मार्च 1931। लॉर्ड विलिंगटन आ जाता है हमारे 1931 से 1936 तक। सेकेंड आरटीसी इनके समय होता है एंड थर्ड भी होता है। तो हम अभी तो आरटीसी के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, बट वीडियोज लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए अभी हम इसको स्किप करते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि एम के गांधी हमारे सेकंड में पार्टिसिपेट करते हैं, वो भी एज ए मेंबर ऑफ कांग्रेस के। कांग्रेस वाज बैंड फ्रॉम 1931-34 और 1,20,000 ऑफ इट्स मेंबर वेयर अरेस्टेड। तो 1,20,000 मेंबर इसके अरेस्ट भी कर दिए जाते हैं कांग्रेस के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास्ड होता है, जो कि हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहीं से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी लिया गया है, कई सारे इसके एक्ट को। तो सीडीएम, सिविल डिसोबीडिएंट, फाइनली एंडेड इन 1934। तो ये फाइनली हमारा 1934 में एंड हो जाता है। अर्थक्वेक इन बिहार, बिहार में भूकंप भी आता है 1934 में। इसके बाद हमारे आ जाते हैं लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 तक। ड्यूरिंग हिज टेनर
बैरोन बैरन बेब्रोन, जो कि सर्व्ड एज ए एक्टिंग गवर्नमेंट जनरल इन 1938। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि अगस्त प्रपोजल एग्जैक्ट डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग लिख सकते हैं। 8 अगस्त 1940 द बिगिनिंग ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड यहाँ पे स्टार्ट होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर वाज डाइड इन 1941। द क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया मार्च 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट इज स्टार्टेड इन 8 अगस्त 1942। ये डेट हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो कई कई एग्जामों में डायरेक्टली यहाँ से पूछ लिया जाता है। चेटफील्ड कमेटी वाज फॉर्मेड इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के मॉडर्नाइजेशन को करने के लिए कौन सी कमेटी बनी? चेटफील्ड। चलते हैं हम नेक्स्ट गवर्नर जनरल पर। लॉर्ड वेवेल, जो कि 1944 से 1947 तक रहते हैं। इंडेड द वर्ल्ड वार टू इनके समय में एंड हो जाता है। इन द शिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1945 द लीग गॉट ए काइंड ऑफ वीटो ऑन फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए एक वीटो मिला 1945 में। इन 1946 में द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। कैबिनेट मिशन 1946 में इंडिया आता है। एंड एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज स्टेबलाइज्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। अंतरिम सरकार की स्थापना होती है, जो कि अध्यक्ष होते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। On 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश MP एटली इज इन हिज हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट, क्या बोलते हैं वो? इंडियाज वुड बिकेम इंडिपेंडेंट बाई 30 जून 1948, जो कि वेवेल के टेनर में हुआ था। बट इन्होंने ये अनाउंस किया था ब्रिटिश पीएम एटली, जो कि हमारा 30 जून 1948 को भारत स्वतंत्र होने की बात कही थी। इसके बाद हमारे आ जाते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट ब्रिटिश वायसराय and the first governor general of independence India. He became viceroy of India on 24 March 1947 and served until the June 1948 तक, जो कि होते हैं 30 जून तक अनाउंस किया जाता है। तो इसके बाद माउंटबेटन जून तक वही रहे होंगे। इसके बाद माउंटबेटन अनाउंस्ड द पार्टीशन of India by 50 August 1947 according to the June 3rd plan। अनाउंस हुआ था इसका 3 जून 1947 को, और जून 3rd प्लान से हमारा पार्टीशन अनाउंस कर दिया। लास्ट में हमारे आते हैं जो कि इंडियंस गवर्नर जनरल होते हैं, तो सी राजगोपालचारी। आप लोग लिख सकते हैं सी राजगोपालचारी। चलिए, पीपीटी शायद में भी नहीं बन पाया, तो आप लोग हम ये करवा देते हैं, छोटा सा है ये। तो ये जून 1948 से हमारा बनते हैं 25 जनवरी 1950 तक।
तो ये सबसे पहले हमारे इंडियंस होते हैं गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंस के टाइम। इसके बाद इनके टाइम पीरियड में कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं है। एक चीज़ हम ये मान सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा निर्माण हुआ था इसी इन्हीं के टाइम में हुआ था। तो कॉन्स्टिट्यूशन फार्मिंग और इनके समय में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था, जो कि बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर्ड हो गया था हमारा 26 नवंबर। आप लोग जानते भी होंगे इसे 1949 में हमारा बन जाता है। और इन्हीं के टाइम में इसके बाद 26 जनवरी 1950 में हमारा वो हो जाता है। इसे भी अनाउंस कर दिया जाता है, इसे भी लागू कर दिया जाता है या लॉन्च कर दिया जाता है। तो जो कि लॉन्च किया जाता है और इसके बाद वहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट एज ए फर्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पर मनोनीत किया जाता है हमने। और इसके बाद इनके में बस यही ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो हम यहीं पे अपने इस सीरीज़ को समाप्त करते हैं। और बाकी आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो सारे फुल पार्ट को आप लोग देख सकते हैं, जो कि गवर्नर जनरल आपको हर एक पेपर में आता है, तो वहाँ से आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। और ज़रूर ये प्रॉफिट होगा आप सभी को, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो सीयूटी पीजी हो, चाहे वो यूजीसी नेट हो, हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। वनडे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही बेहतरीन सीरीज है एसएससी वगैरह के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हाँ, अगर सब्सक्राइब करना भूल गए हो तो सब्सक्राइब कर लें ज़रूर। थैंक यू।